दोस्तों को मिलाएंगे। आती हूँ। अरे अरे, मैं आ ही रही हूँ। हाँ कहिए। अरे अरे क्या हुआ? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? मैं बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ? ये लो और बताओ क्या हुआ? योशिरिन मुझे अपना खास दोस्त नहीं मानता। क्या कह रही हो? ऐसे भला कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है तुम्हें किसी तरह की गलतफहमी हो गई है। बिल्कुल नहीं, ये कल की बात है। मैंने योशिरिन से कहा, हे योशिरिन सुनो। हाँ बोलो। तुम्हें याद है ना, परसों हमारी खास दोस्ती का दिन है। माफ करना, लेकिन इस बार ये बताओ, खास दोस्ती के दिन से तुम्हारा क्या मतलब है? इस दिन हम एक साथ घूमने के लिए जाते हैं, जैसे कि हम किसी मूवी के लिए चले गए या फिर डिनर के लिए चले गए या किसी शॉपिंग मॉल चले गए। लेकिन इस बार क्या हुआ योशिरिन, तुम्हें कुछ काम है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब योशिरिन कोई बात छुपाता है तो वो इस तरह से अपनी नाक छूता है। मैं क्या करूं? वो कहीं एक्शन कामीन देखने में बिजी तो नहीं? क्या? अरे शिनचैन, तुम स्कूल से आ गए? हाँ मैम आ गया। हम दोनों यहाँ पर कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। तुम जाओ और जाकर कपड़े बदलो। मेरी बात सुनिए मैम, शीरो को वॉक पर ले जाते वक्त कल मैंने भैया को देखा था। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या कहा? कल देखा था? वो क्या कर रहे थे? मैंने उन्हें एक दीदी के साथ बात करते हुए देखा था, पर मैं उनकी कोई बात सुन नहीं पाया। तो तुमने उन्हें कहाँ पर देखा? नोहरा सर! योशिरिन, आखिरकार आप आ ही गए। मैं कब से आपका वेट कर रहा था। अरे अरे शांत हो जाओ, सब देख रहे हैं हमें। देखने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको मेरी बात सुननी होगी। ठीक है, पर पहले छोड़ो तो सही। अरे मुझे लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैंने उसे कल बहुत बार फोन किया, उसने उठाया ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है वो उस वक्त बिजी हो। भला पूरे दिन कोई कैसे बिजी हो सकता है? जब भी मैं रूम के अंदर जाता हूँ तो वो अचानक से चौंक जाती है, और जब मैं उससे कोई सवाल पूछता हूँ तो वो मुंह फेर लेती है। क्या उनकी आंखें मेरी तरह डांस करती हैं? शिनचैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? शीरो को घुमा रहा हूँ। चुप हो जाओ। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि कुछ नहीं छुपाएंगे, लेकिन अब वो ऐसा क्यों कर रही है बताइए? शांत हो जाओ योशिरिन। मैं शांत कैसे हो जाऊँ मिस्टर नोहरा? छोड़ो मुझे और आराम से बैठ कर बात करो। शिनचैन, तुम जाओ यहाँ से, ये बड़ों की बातें हैं बेटा। जाओ यहाँ से घर, जल्दी। बताइए मिस्टर नोहरा, मैं क्या करूं? छोड़ो मुझे, छोड़ो मैं, छोड़ो। वो दोनों तो कितने अच्छे दोस्त थे, पता नहीं क्या हो गया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अक्सर ऐसा होता है मित्सी, गहरी दोस्ती में गलत फहमी भी हो जाती है, ये आम बात है। ये तो अच्छी बात है हैरी कि वो इस बारे में हम दोनों से बात कर रहे हैं। पर हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? करें तो क्या करें? अगले दिन इंतजार कैसा? चलो ना शुरू करते हैं। माफ करना, हमने तुम्हें अचानक ही इनवाइट किया। कोई बात नहीं, तो क्या अब हम खाना खाना शुरू करें? हाँ योशिरिन। ये लो, ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। हाँ, मिसेस नोहरा खाना अच्छा बनाती हैं। आज सेल लगी थी तो मम ने सब कुछ ही खरीद लिया। अच्छा, तो ये बात है। क्या इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है मित्सी? आप लोगों ने तो हमें अपने घर पर कई बार खाने के लिए बुलाया है। हाँ, वो सारी कितनी अच्छी यादें हैं। हाँ, और ये शायद आखिरी बार हो। इसे एंजॉय करते हैं। आखिरी बार? मिस्टर नोहरा, अब हमारी दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चल सकती। क्या? तुम दोनों ने अच्छे से सोच लिया है ना? जी हाँ, हमने सोच लिया। हम काफी दिन से अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब हमारा दोस्त बने रहना मुश्किल है। क्या? जब दोस्ती पहले जैसी ना रहे तो अलग हो जाना ही बेहतर है। ये मुश्किल तो है, लेकिन हम दोनों के लिए अच्छा है। अब हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं।
अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम हंसना बंद करो शिनचैन। तुम दोनों के बीच जो गलतफहमी है उसे दूर करो। गलतफहमी? जल्दबाजी में फैसला मत लो, ऐसा करना गलत होगा। आपस में बात करके परेशानी खत्म करो। आपस में बात करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। जब दो अलग अलग लोग दोस्त बनते हैं तो कई बार परेशानियां भी आती हैं। कमी किसके अंदर नहीं होती, पर कभी कभी इन कमियों को नजरअंदाज भी तो किया जा सकता है। मम आपके बारे में कह रही है डैड। मित्सी में भी बहुत सारी कमियां हैं, पर मैं तो उन पर ध्यान ही नहीं देता, उन्हें भूल ही जाता हूँ। तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? अच्छा हैरी, ये तो बताओ, आप मेरी तारीफ कर रहे थे या बुराई? कमियां होने के बावजूद मैं तुम्हारी बुराई क्यों करूंगा? मैं तो बस इन लोगों को समझा रहा था। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके कहने का मतलब क्या था। तुम मेरी बात का मतलब बिल्कुल गलत निकाल रही हो। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है मित्सी। लगता है हिमावारी चाहती है हम आराम से बैठकर खाना खाएं। अच्छा, क्या तुमने इन दोनों को देखा? इससे पहले कि हमारा भी यही हाल हो, हमें एक सही फैसला ले लेना चाहिए। सही कहा। ये लो। हाँ मिच्ची, ये तोहफा तुम्हारे लिए है, हमारी दोस्ती के खास दिन पर। अरे ये तो मैं तुम्हें इस बार यही देने वाला था और तुम्हें देकर सरप्राइज देने वाला था। अरे ये तो वही फिल्म है जो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी योशिरिन। मुझे इन फिल्म्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसीलिए वीडियो शॉप वाली लेडी से पूछ रहा था। अच्छा, वही लड़की जो स्टेशन के पास वाली दुकान में काम करती है। फिल्म ढूंढ कर दी है। मैंने तुम्हें गलत समझा, तो तुम्हारी कोई और खास दोस्त नहीं है। कोई और खास दोस्त? सिर्फ तुम ही मेरी सबसे खास दोस्त हो। मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारी जो वो फेवरेट डॉल थी ना, वो ग्रीन वाली डॉल? हाँ, वो मुझसे गिरकर टूट गए। ओ नहीं, इतनी सी बात के लिए हम दोनों को अपनी दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए। राम तै रिश्वत दी थी के चीज तू खास तरह सी रे, जुल्म से होठ तेरे बैरन तोड़ से तेरी हंसी रे। फिर परिया ने भी माफ करे, अंबर ते उतरी लागे से। मन छोरी देखी बहुत घड़ी, मन छोरी देखी बहुत घड़ी, तू सब तै सुथरी लागे से, तू सब तै सुथरी लागे से, तू सब तै सुथरी लागे से, सब तै सुथरी लागे से। रंग बुगले ते धोला प्यारी सी चूड़ी पहरी, खास किस्मत झुमकिया की गाली तुम्हें बैरी। रंग बुगले ते धोला प्यारी सी चूड़ी पहरी, खास किस्मत झुमकिया की गाली तुम्हें बैरी। तेरा दीदार करन खातिर रे सुन ले चांद भी जागे से। मन छोरी देखी बहुत घड़ी, तू सब तै सुथरी लागे से, तू सब तै सुथरी लागे से, तू सब तै सुथरी लागे से, सब तै सुथरी लागे से। चोटी में एक गोहरी राज करे से ढूंढिया पे, छाती पे जय अट जा चुन्निया बहुत बुला दे गूंगिया पे। चोटी में एक गोहरी राज करे से ढूंढिया पे, छाती पे जय अट जा चुन्निया बहुत बुला दे गूंगिया पे। सुथरेपन में नाम तेरा नखरो रे सब तै आगे से। मन छोरी देखी बहुत घड़ी, तू सब तै सुथरी लागे से, तू सब तै सुथरी लागे से, तू सब तै सुथरी लागे से, सब तै सुथरी लागे से। पैरा में झांझर खड़के और सूट जैसे काला, मुंह के
तो बहुत अच्छा है। वाकई बढ़िया है ना। कैंप का सामान भी कई बार मुसीबत के वक्त बड़ा काम आता है, आज पता लगा। डैड तो हर चीज को अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं। पर ऐसा कभी कभी ही होता है शिनचैन। ये कब समझेंगे मुझे? अंधेरे में लालटेन की रोशनी की तरह मुसीबत में मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। वाह! अरे ये क्या? ये लालटेन तो खराब है, जलेगी कैसे? एक और है क्या, देखता हूँ यहाँ। तेल भी नहीं है इसमें, यानी हम स्टोव भी नहीं जला सकते। अब तो हमें और इंतजार करना होगा। कर भी क्या सकते हैं। ध्यान रखो, ऐसे मुसीबत के वक्त जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होता है पानी, और हमारे पास पीने के लिए बस यही एक बोतल बची है, इसलिए इसे बिल्कुल बर्बाद मत करना। समझ गए तुम मेरी बात? ठीक है, ऐसी बात है तो मैं फ्रिज से जूस लेकर आ जाता हूँ। फ्रिज को गलती से भी मत खोलना शिनचैन। क्यों? बिजली बंद है, अगर फ्रिज खोला तो अंदर की चीजें गर्म हो जाएंगी, समझ गए ना? इसका मतलब मैं फ्रिज खोलकर अपना पेंगुइन वाला गेम भी नहीं खेल पाऊंगा। ये बेकार गेम खेलने की कोई जरूरत नहीं है। आगे से ध्यान रखना, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। रुक जाओ मिर्ची, तुम बिल्कुल नहीं जा सकती हो। है? पर क्यों? क्योंकि पानी बंद है मिर्ची, तुम फ्लश नहीं कर पाओगी। हैं? तो फिर मैं क्या करूँ? थोड़ी देर रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ इस बारे में। रहने दीजिए। अगर इस ट्रेनिंग के दौरान मैं वॉशरूम नहीं जा सकती तो माफ करना, मुझे ये ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, सिर्फ तुम वॉशरूम जा सकती हो। हाँ, फिर तो ठीक है। अरे मॉम तो चली गई। बेटा हम कर भी क्या सकते हैं? एसी ऑन कर दीजिए। नहीं, बिजली नहीं आ रही है। फैन ऑन कर दीजिए। उसके लिए भी तो बिजली चाहिए। ये लो। ये काफी नहीं है। तो ठीक है, जाओ जाकर नहा लो शिनचैन। पानी नहीं है ना? कहीं तुमने सारा पानी फेंक तो नहीं दिया? आज ही मैंने बाथटब साफ किया था। बाथटब में पानी रखना चाहिए, जरूरत पड़ सकती है। क्यों भूल गई तुम ये बात? हाँ ठीक है। अरे आज डिनर का क्या होगा? गैस के बिना तो वो भी नहीं बनेगा। मुझे तो बहुत भूख लगी है। आ जाओ, चले यहाँ से। शिनचैन लाओ और दो बेटा मुझे। ठीक है। हम न्यूज़पेपर जलाकर भी राइस बना सकते हैं। ध्यान से सोचने पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं मिर्ची। ये तो बहुत समझदारी वाला काम है। समझदारी तो ठीक है, लेकिन साथ में कुछ काबिलियत भी तो होनी चाहिए इंसान में। अरे वाह, क्या बात है हैरी, इस तरह के काम तो आप बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। क्या ये मेरी तारीफ थी मिर्ची? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे ये क्या है? इस तरह राइस बनाना कितना मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन अगर सच में कभी मुसीबत आ जाए तो उसका सामना करने के लिए भी तो हमें तैयार रहना चाहिए। ये मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा। यहाँ अंधेरे में हम इस तरह खा रहे हैं, पता नहीं हम लोग कर क्या रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें खाना पसंद नहीं आया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राइस तो बहुत टेस्टी बने हैं, सच में हैरी। टेस्टी तो बने हैं, लेकिन वाकई मजेदार है ना बेटा? वैसे सच बात तो ये है कि इस कैन के खाने का टेस्ट थोड़ा फीका सा है, अजीब सा लगता है मुझे। क्या मुसीबत के समय खाने का टेस्ट बदल जाता है? ऐसा हमेशा नहीं होता। ये कैसा होगा देखता हूँ। इतना भी बुरा नहीं है, मैं खा सकता हूँ इसे, देखा जाए तो। ये शीरो का खाना है डैड। माफ करना शीरो, ये लो तुम खाओ ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। अरे ये तो स्पेशल कैन है, तुम्हें कहाँ से मिला? किचन में से। ये मुसीबत के लिए नहीं है शिनचैन, ये तो स्पेशल कैन है, स्पेशल दिन के लिए। क्या मुसीबत के दिन स्पेशल नहीं होती मॉम? अरे बेटा, मुसीबत के दिन स्पेशल दिन से अलग होते हैं। अरे अरे मुझे भी तो दो ना, लाओ। नहीं नहीं, इसे रहने दो। तुमने तो खा लिया। दीजिए। लगता है हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। सही कहा। चलो ठीक है, अब हम लोगों की ट्रेनिंग खत्म होती है। अरे वाह, एसी ऑन कीजिए। मुझे ठंडा पानी पीना है। क्या मैं फ्रिज खोल लूं? और मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो। ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक।
कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद तो मजा आ गया। शुक्र है कि हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई। आखिर टी बैग का राज क्या है? हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? अरे क्या बात है, आज तो मेरी फेवरेट डिश बन रही है। पर मैंने ये डिश ज्यादा नहीं बनाई है। कोई बात नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा ही खाती हूँ। क्या खाना बन गया मॉम? शिनचैन, जाओ जाकर प्लेट्स लगाओ। ओके। इतने सारे बोल, ये सब मेरे लिए है। आपको पता था मैं आऊंगी? ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकती हूँ? हाँ, लेकिन वजह क्या है? वो क्या है ना कि घर में पानी की टंकी लीक कर रही है, इसलिए मैं वहाँ सो नहीं सकती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके घर आ जाऊँ। देखो मैंने खाना सर्व कर दिया। ये वाला मेरा है। तुम जरा रुको तो, लाओ खाना मैं सर्व करती हूँ। ये देखो, ये तुम्हारे लिए है, ये लो। बस इतना सा ही। अगर तुम्हें खाना नहीं खिलाना तो मत खिलाओ। क्या? तुम्हें नहीं खाना? वो बात ये है कि नहीं खाना तो मैं वापस ले जाती हूँ। मुसाई मौसी, आज मॉम का मूड थोड़ा ठीक नहीं है। अच्छा, तो आप समझी ये बात है। शिनचैन, डैड से कहो खाना लग गया है। ओके, डैड खाना लग गया है। ठीक है। डैड इस तरह चुपचाप क्यों लेटे हैं? ये एक राज है। पर कैसा राज? टी बैग को रिसाइकिल करने के बारे में है। अच्छा ऐसी बात है, टी बैग रिसाइकिल करना है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बना है। मॉम ये डिस्काउंट में लाई थी। तुम बहुत अच्छे से घर चलाती हो। जानती हो, घर चलाना कोई आसान काम नहीं है। मुझे पता है कि मैं घर कैसे चलाती हूँ। शिनचैन, जिसने भी ये खाना बनाया है बेटा उसे बता दो बहुत ज्यादा ऑयली बना है ये, अगली बार से ध्यान रखे थोड़ा। ओके, मॉम डैड कह रहे हैं कि अगली बार शिनचैन को 2 पीस ज्यादा मिलने चाहिए अचार के साथ। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। शिनचैन, तुम्हें पता है ये खाना इतना टेस्टी क्यों बना है? क्योंकि मैंने मसाला अच्छे से ऑयल में भूना है। अगर मैं ऑयल कम डालती तो ये इतना टेस्टी नहीं होता। मॉम कह रही है कि कल ऑफिस से आते वक्त शिनचैन के लिए एक्शन कामिन वाला गिफ्ट लाना और चॉकलेट्स भी। शिनचैन, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। क्या? लेकिन मुझे यही सुनाई दिया। अरे तुम दोनों शिनचैन को क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान तो ये कर रहे हैं। सब तुम्हारी गलती है। ठीक है। देखो टी बैग ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए लड़ना चाहिए। तुम दोनों आपस में लड़ना छोड़ो और दुनिया के बारे में सोचो। ये सोचो कि दुनिया में अमन और शांति कैसे लाई जाए। ये अमन और शांति कौन है? मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ये बताओ, तुमने देश और दुनिया के लिए क्या किया है? कम से कम मैं किसी से लड़ाई तो नहीं करती। तुम तो बस चुपचाप बैठकर खाना खाओ। एक तो तुम बिना बताए कभी भी घर पर चली आती हो और अब मेरी ही कमी निकाल रही हो। अरे इससे क्यों परेशान कर रही हो मित्सी? अब देखिए हैरी, आपको हमारे बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम दोनों बहनों के बीच का मामला है। इसे हम आपस में सुलझा लेंगे। आप बस आराम से खाना खाइए। क्यों खाऊं मैं खाना? अरे नहीं, मेरे तो सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। शांति से दर्द भी ठीक हो जाएगा। हैरी अच्छी तरह से जानते हैं कि बहस करने से मेरे सिर में दर्द हो जाता है। भूल गया था मैं। तो ये बात आज पूरी तरह से साबित हो गई। तुम दोनों हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। इस दुनिया के बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं। मैंने सही कहा ना? ये क्या कह रही हो मुसाई? कम खाना खाने पर मैं इसी तरह की बातें करती हूँ। शिनचैन बेटा, तुम ही बताओ, क्या मुझसे ही हमेशा गलती होती है? तुम्हारे डैड से कोई गलती नहीं होती? इससे क्यों पूछ रही हो तुम? मैं जरा इसका जवाब थोड़ा सोच कर देता हूँ। देखो मेरा खाना हो गया, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। रुकिए, मुझे आपके सवाल का जवाब मिल गया है। तो सुनिए, मैं ननाको दीदी से पूछकर बताऊंगा। सुनिए ननाको दीदी, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकती हैं प्लीज? इस बॉक्स में कितने चोको चिप्स के पैकेट आएंगे? तुम क्या बोल रहे हो? अब वक्त आ गया है मेरे आराम करने का। आज मुझे एक बात समझ में आ गई है। 2 लोगों के बीच के झगड़े में पड़कर सलाह नहीं देनी चाहिए। क्यों शिनचैन? पता है, खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाना चाहिए। चलो मुँह मीठा करती है, ये लीजिए। ओह, वैसे तुमने सही कहा। ओह,
ये तो बहुत बढ़िया है। जरा मैं भी तो चखूं। लाजवाब है। अरे तुम ये कुकीज क्यों खा रहे हो? ये तो मैं मेहमानों के लिए लाई थी। तो मैं भी तो मेहमान हूँ। तुम कोई मेहमान नहीं हो, समझी? तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? तुम तो चुप ही रहो। अरे शिनचैन, जाओ जाकर नहा लो। ठीक है। क्या मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाऊं? देखो, मुझे लगता है कि तुम दोनों को अपनी लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। वैसे तुम आपसी लड़ाई में कुकीज खत्म कर रही हो। तुम कहना क्या चाहती हो? मुसई, जब सब ये कुकीज खा रहे हैं तो भला मैं क्यों पीछे रहूं? जब इन्हें ही मेहमानों की चिंता नहीं तो मैं क्यों करूं? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है मिर्ची। कम से कम तुम लोगों को शिनचैन के बारे में तो सोचना चाहिए। तुम्हें शिनचैन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इस वक्त वो यहाँ पर नहीं है। मैं उसकी मौसी हूँ, तो मुझे तो उसकी चिंता करनी ही होगी। बिल्कुल सही बात है। शिनचैन की चिंता करने की जरूरत किसी को नहीं है सिवाय मेरे और मिर्ची के। मैं तो बस एक बात कर रही थी। ठीक है। ये तुमने क्या कर दिया? इसे एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया। अरे इसे कम से कम 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे 3 बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है, हैरी। नहीं, तुम सही नहीं कह रही हो। मेरा कहना बिल्कुल सही है, हैरी। अरे तुम दोनों क्या टी बैग के लिए लड़ रहे हो? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें क्या लगा मुसई? मुझे लगा कोई बड़ी बात होगी जिसके लिए तुम लड़ रहे हो। हाँ? तुम हमेशा फालतू की बातें क्यों सोचती हो मुसई? वैसे इसमें लड़ने की कोई बात नहीं, क्योंकि टी बैग तो सब एक ही बार इस्तेमाल करते हैं और टी बैग इतनी सस्ती चीज है कि उसके लिए लड़ना कैसा। और मैं भी टी बैग एक बार इस्तेमाल करके उन्हें फेंक देती हूँ। मुसाई, ये सब मुझे ठीक नहीं लगता है। तुम्हें नहीं लगता मुसई? तुम इस तरह